अफाक भाई, आप क्यों उनसे झगड़ रहे थे? क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया है। फाक भाई प्लीज, आप मेरी वजह से मत झगड़िए उनके साथ। क्या गलत कहा है उन्होंने? फाहम देखो, मैं तुम्हारे वजह से झगड़ा नहीं कर रहा हूं। तुम जहां जाना चाहते हो जाओ, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर उसको मेरी बीवी बनके इस घर में रहना है तो उसे मेरे बड़ों की इज्जत करनी होगी। किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? उस इज्जत की जो बाबा जान को जेल भिजवाने के बाद आपने उन्हें दी। तब तो आपको उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया। अपनी बहन की खातिर आपको ये सब करना बिल्कुल ठीक लगा था, लेकिन अगर आपकी बीवी आपसे कोई हक की बात करे तो वो गलत है। तुम लोगों के दिल इतने बदल जाएंगे अबीर, मैंने सोचा भी नहीं था। दिल बदल जाने के लिए 4 साल का अरसा बहुत होता है। मैं पिछले 4 साल से बहुत कुछ सहती आ रही हूं और फिर भी चुप हूं, सिर्फ इसलिए कि मेरे शौहर को इस बात का ख्याल था कि अगर बाबा जान को कोई भी तकलीफ होगी तो सबसे ज्यादा आप और अम्मा जान हर्ट होंगे। वैसे भी मैं इस घर में जब से शादी होकर आई हूं, मैंने एक ही चीज देखी है कि मेरे शौहर के दिल में अपने बाप के लिए इज्जत से ज्यादा डर है। और फर्क सिर्फ इतना आया हमारे दिलों में कि वो डर भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। ईमान भाभी ने भी कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा है कि अगर बाबा जान हमसे प्यार करना शुरू कर दे तो हम उनकी दिल से इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो इसमें क्या गलत है? देखो, मुझे तुम लोगों से बहस नहीं करनी। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं बाबा जान, वो आप ही का इंतजार कर रहे थे खाने के लिए। मैं रजिया से बोल के खाना लगवाती हूँ। उसने खाना पीना इसलिए छोड़ रखा है कि ताकि बाबा जान उससे माफी मांगे। भूल है उसकी। हे बाबा जान को मुझसे इतनी नफरत है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो वो मुझे मेरा हक क्यों देंगे? सारा खेल तुम ही खेल रहे हो, फाहम के अलहदा होने से लेकर ईमान की बदतमीजियों तक, वरना किसी की जरूरत नहीं थी मेरे सामने नजर उठाने की। बीबी जी, खाना नहीं खाना मुझे। क्यों? आपको भूख नहीं है क्या? बहुत भूख लगी है, मगर मुझे नहीं खाना। मैं कुछ समझी नहीं। समझने की जरूरत भी नहीं है। ले जाओ ये खाना यहाँ से। और अगर बड़े साहब जी ने पूछा तो उनसे कह देना जो मैंने तुमसे कहा है। अब जाओ यहाँ से। जी अच्छा जी। क्या हुआ? खाना क्यों वापस ले आई? जी बीबी जी, वो कह रही है मुझे नहीं खाना। क्या मतलब? क्या उसे भूख नहीं है? वो कह रही थी भूख तो है मगर। तुम चलो, मैं आती। भाई उससे कहना कि अगर उसे ये गुस्सा है कि उसे खाना कमरे में दिया जाता है तो अपना गुस्सा छोड़ दे और सबके साथ आके खाना खाए। और वैसे भी उसकी कंडीशन नहीं है कि वो भूखी रहे। ईमान दरवाजा खोलो, क्या बचपना है ये? खोलो दरवाजा। ईमान, ईमान दरवाजा खोलो। मैंने कहा है ना, मैंने 3 दिन का वक्त दिया है तुम्हारे सो कॉल्ड इज्जतदार बाबा जान को। अगर उन्होंने आकर मुझसे माफी ना मांगी तो मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ईमान तुम क्या कर रही हो? ठीक कर रही हूं मैं।
आप यहाँ बैठे और मैं आपको हर तरफ ढूंढ रही थी। हम सब आपका खाने की टेबल पे वेट कर रहे हैं, आप आ क्यों नहीं रहे खाने? ओह, आई एम सॉरी। तुम लोग खाओ खाना, मुझे भूख नहीं है। एक्चुअली आज हाई टी पे कुछ ज्यादा ही खा लिया था मैंने। ओके। सोए नहीं आप अभी तक? तुम जाके सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए, आप जानते हैं कि वो जिद्दी है। उसने खाना पीना इसलिए छोड़ रखा है कि ताकि बाबा जान उससे माफी मांगे। भूल है उसकी, नहीं खाती तो ना खाए। और तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है उसकी? हाँ प्लीज आफाक, आप जानते हैं कि इस कंडीशन में उसके लिए भूखा रहना ठीक नहीं है। तो मैंने उसे कहा है कि वो भूखी रहे, मैंने उसे कहा है कि वो इस तरह जिद करे। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि उससे जाकर प्यार से बात करें, उसे समझाएं, उसे मनाएं। अर्जुमन, पिछले 5 सालों में तुम्हारे नाराज होने पर कितनी दफा मनाया मैंने तुम्हें? जानती हूँ आपको किसी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी बात और है आफाक। आफाक, वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसके लिए हम इतना तरसे। अर्जुमन प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ, जाके सो जाओ। आप कैसे सो सकते हैं ये सब कुछ जानते हुए भी कि आ जाएगी नींद मुझे, सो जाऊंगा मैं। प्लीज जाओ यहाँ से। ईमान, अब मुझसे तुम कोई बात नहीं करोगे। मैं नाश्ता लेकर आई हूं, चुपचाप से नाश्ता करो। सॉरी। मैंने कहा ना, मेरे सामने ये जिद नहीं चलेगी। चलो नाश्ता करो। आई थिंक मुझसे ज्यादा जिद्दी नहीं हो तुम। ईमान, लेकिन ये तुम गलत कर रही हो। जानती हूँ, मगर मुझे ये सब करना है। तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ना कि बाबा जान अपने पोते की खातिर तुम्हें मनाएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तो ईमान, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती हो। अगर वो अपने पोते के लिए भी मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तो मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पहले से अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी हूँ। क्या हो गया ईमान, तुम्हें पागल हो गई हो? मत करो ऐसी बातें। ये मेरा पागलपन नहीं है, बस एक छोटी सी जिद है। प्लीज ईमान, ऐसे नहीं करो। अपना नहीं तो कम से कम बच्चे का तो ख्याल करो। ये ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। मुझे उसको इस दुनिया में लाने से पहले इस घर को, इसकी रिवायात को और इसकी जहनियत को चेंज करना होगा, वरना अपनी और तुम सब की तरह उसे डर डर के जीने के लिए पैदा नहीं कर सकती। प्लीज ईमान, मेरी खातिर। मुझे ये सब कुछ हम सब की खातिर करना है अर्जुमन। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम चुपचाप से ही खा लो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सब यही समझेंगे कि तुम भूख हड़ताल पे हो, और वो शायद तुमसे माफी मांग भी ले। लेकिन अब प्लीज जल्दी से नाश्ता कर लो, खा लो कुछ। कितने
कितनी अच्छी हो तुम अर्जुमन, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। मैं तो कहती हूँ कि सबको तुम्हारी जैसी सौतन मिलनी चाहिए। लेकिन प्लीज अर्जुमन, मुझे इंसिस्ट मत करो, मैं नहीं खाऊंगी। मरगूब चौधरी यार, क्या कर रहे थे? बड़ा सख्त फैसला ले रहा है, एक बार और सोचते। ये तो कुछ भी नहीं है नसीरुद्दीन, मैं तो अपने घर को बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। तुम देखते जाओ मैं करता क्या हूं। सबसे पहले फहाम के अकाउंट्स अपने नाम करवाऊंगा और उसके बाद उसे बिजनेस से अलग करूंगा। हेलो वकील साहब। अगर सलमान की बात मान ली जाए तो इसमें बुराई क्या है? जो भी तुम्हारे बाप के पास है वो तुम्हारा ही तो हक है, और वो तुम्हारा हक लेने की बात कर रहा है। मैं तो सिर्फ इसलिए ये बात कर रही हूं कि देखो बेटा, शादी के शुरू के दिनों में कोई बदमज़गी पैदा नहीं होनी चाहिए, वरना सारी जिंदगी इसी तरह चलती रहती है। इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सलमान की जिद अपनी जगह है मामा, लेकिन वो मेरे बाबा जान से मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे बाबा जान को मुझसे इतनी नफरत है कि वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो वो मुझे मेरा हक क्यों देंगे? और मामा, अगर हमने लीगली भी ऐसा सब करना चाहा तो सिवाय बाबा जान की जंग के हमें और कुछ हासिल नहीं होगा। और डर तो मुझे इस बात का है कि अगर दोनों में इसी जिद पर ठन गई तो क्या होगा? दोनों में से किसी एक की तबाही तो लाजमी होगी। खदशा मुझे इस बात का है कि तबाह मुझे ही होना पड़ेगा। मातृ, चुप हो जाओ। आई एम सॉरी अगर मेरी बातों की वजह से तुम्हारा दिल दुखा है। मैं तो ये बातें सिर्फ सलमान की वजह से कर रही थी। आइंदा मैं ऐसी बात नहीं करूंगी। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। दिमाग खराब हो गया है क्या ईमान का? उसे जाकर समझाओ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये पागलपन मत करे कि अपने आप को खत्म कर लेगी। अपनी नहीं तो अपने बच्चे की तो परवाह करे। अम्मा जान बहुत समझाने की कोशिश की है, हर बात बता दी है, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ रही। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ आफाक, उसे जाकर कहो कि ये पागलपन बंद करे अपना। वो जिस चीज पर तुम्हारे बाबा को शिकस्त देना चाह रही है ना, वो चीज तो उसके पास है ही नहीं। और तुम्हारे बाबा को कल पता चलेगा कि वो पोते के नाम पे उन्हें ब्लैकमेल कर रही है तो क्या बात है भाई? जी जब भी घर में आओ किसी न किसी बात पे सब लोग इकट्ठे हुए होते हो। मेरे खिलाफ क्या साजिशें चल रही है? बोलो, जवाब दो। क्या डिस्कस हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वो बस कल रात से ईमान ने कुछ खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? क्या बात है? किस बात की भूख हड़ताल चल रही है? सब खामोश क्यों खड़े हो? अब उसे क्या तकलीफ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं मुमताज, मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम बोलो आफाक, क्या चाहती है वो? जान, वो कल जो उसके साथ हुआ है उस पर वो चाहती है कि आप उससे माफी मांगे।
और तुम में से कौन चाहता है? तुम आफाक, तुम भी यही चाहते हो ना? नहीं नहीं अब्बाजान, आप ऐसा कैसे सोच सकते? देख रहा हूं सारा खेल तुम ही खेल रहे हो, फाहम के अलहदा होने से लेकर ईमान की बदतमीजियों तक, वरना किसी की जुर्रत नहीं थी मेरे सामने नजर उठाने की। बाबा जान, आफाक ने तो उस वक्त के बाद से उसकी शक्ल तक नहीं देखी, सिर्फ आपकी खातिर के। बस ज्यादा तरफदारियां मत दिखाओ, वो ठीक कह रही थी, तुम सबके दिल में मेरे लिए नफरत है। और एक बात कान खोल कर सुन लो और उससे भी कह दो, अगर मेरे पोते को कुछ हुआ तो वो भी जान से जाएगी। तुम लोग कहोगे तो मैं तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद नहीं कहूंगी, मैं तुम लोग की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। पता है अर्जुमन, तुम बहुत अच्छी हो, मगर मैं नहीं हूँ। खुद को अजियत देंगे तो फिर मैं कैसे खुश रहूंगी? अच्छा चलो छोड़ो, कल हम आउटिंग पर जाएंगे और हनीमून के लिए टिकट्स भी ले लेंगे। ईमान बेटा, ईमान, आफाक, आफाक जल्दी आओ बेटा, ईमान बेहोश हो गई है। ईमान, आप एक बार फिर से फोन करके देख लीजिए, पता तो चले कि वो कहाँ रह गया है। अरे 10 बार फोन कर चुका हूं, जब वो फोन उठा ही नहीं रहा तो क्यों करूं बार बार फोन? और मुझे परेशानी ये नहीं है कि वो कहाँ है, परेशानी तो ये है कि वो मेरे ख्याल में आ गया वो। खुदा के वास्ते ज्यादा सख्ती मत कीजिएगा प्लीज। सख्ती करनी पड़ेगी समीना बेगम, अब वो कोई बच्चा नहीं है, शादीशुदा है। अरे उसकी बीवी है, घर पे इंतजार कर रही है। आप तो जानते हैं उसे, जिद्दी है बहुत। मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज वो भी मुझे अच्छी तरह जान जाएगा। खुदाया मैं क्या करूं? तुम अगर मुझे टोकने का इरादा रखती हो उसके सामने तो तुम कमरे में चली जाओ प्लीज, मुझे अकेले में बात करनी है उससे। अच्छा मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपका ये जो कहना है, लेकिन मुझे बैठने दीजिए प्लीज। सलमान इधर आओ। 1 बज रहा है रात का इस वक्त। हाँ डैड 1 बज रहा है और आप लोग अभी तक जाग रहे? खैरियत? कहां थे तुम अब तक? वो एक क्लाइंट था, उसके साथ मीटिंग थी। ये मीटिंग कल सुबह नहीं हो सकती थी? क्या मतलब डैड, आप क्या सोच रहे हैं? समझाता हूं मैं, ये जो तुम एक खास किस्म का मूड बनाए फिर रहे हो ना आजकल, ये हमें दिखाते थे तो हम तो बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक नहीं करने दूंगा तुम्हें मैं। आप डांट रहे हैं मुझे? अजीब सा लग रहा है ना? हाँ डांट रहा हूं, क्योंकि मामला सिर्फ तुम्हारे मां बाप का नहीं है जिन्होंने हमेशा तुम्हें लाड प्यार से रखा। अब मामला तुम्हारी बीवी का है, हमारी बहू का। उस बेचारी ने सारी जिंदगी महरूमियां और नाकामियां देखी हैं। अब यही महरूमियां और नाकामियां उसे अगर हमारे घर में भी मिलेंगी तो लानत है हमारे ऊपर। सॉरी डैड, लेकिन मैं कोई मूड नहीं बना रहा। ये झूठ तुम मिनाल से तो बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं बोल सकते। तुम्हारी एक एक हरकत को अच्छी तरह पहचानता हूं मैं। तुम मिनाल को धोखा दे सकते हो, हमें नहीं दे सकते। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं सलमान, खुद को ठीक कर लो, वरना। आई एम सॉरी डैड, मैं जितना भी खुद को समझाने की कोशिश करता हूं उतना ही नाकाम रहता हूं। मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उससे मिनाल को तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा दिल करता है कि मैं उस शख्स से उसी तरह बदला लूं जिस तरह उसने हमारी बेइज्जती की थी। मिनाल को तकलीफ हो रही है, लेकिन हार मानना मेरी नेचर में नहीं है डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें अब खुद को बदलना होगा, खसूसन मिनाल के लिए जिसे तुम बहुत चाहते हो। अब ये भी तुम्हारी नेचर में ही है ना कि जिसे तुम बहुत प्यार करते हो उसे दुख नहीं दे सकते। तो फिर कैसी मुतजाद जिंदगी चुन ली है तुमने? देखो जितनी मासूम वो है उससे बढ़ के मजलूम है वो। पहले अपने बाप के जुल्म सहती रही, उसकी जिद और रना का शिकार होती रही,
अब तुम भी उसके साथ ये सलूक करोगे तो क्या होगा? प्लीज बेटा, भूल जाओ सब कुछ। मेरी मानो, अपनी बीवी को लेकर हनीमून पे जाओ, वापस आओगे तो सब कुछ ठीक हो चुका होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी डैड। थैंक यू बेटा, थैंक यू, तुमने मेरा मान रख लिया। जाओ जाके रेस्ट करो। चले, गुस्सा निकाल लिया ना आपने? औलाद को ये सारी बातें समझानी पड़ती हैं। ईमान, खुदा के लिए अपने ऊपर ये जुल्म मत करो। बाबा जान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो टस से मस नहीं होंगे। ना हो, मेरी लड़ाई उनसे डायरेक्ट नहीं है। मेरी जंग तो आफाक से है, क्योंकि उसने मुझे मेरे माँ बाप का नाम लेकर ताना दिया था। मैं उससे बताऊंगी कि अगर उसके लिए मैं जिद करके अपने माँ बाप को छोड़कर खुद को बर्बाद कर सकती हूँ, तो उसी जिद के लिए मैं खुद को खत्म भी कर सकती हूँ। ईमान, तुम मेरी खातिर अपनी ये जिद नहीं छोड़ सकती। तुम लोग कहोगे तो मैं तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद नहीं कहूंगी। मैं तुम लोग की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन प्लीज ईमान, तुम मेरी ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकती। पता है अंजुमन, तुम बहुत अच्छी हो, मगर मैं नहीं हूं। मुझे खुद की परवाह नहीं है तो तुम्हारी क्या करूंगी? ईमान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत बात कर दी तुमसे। तुमने तो मुझ पर हाथ भी उठा लिया था, पता है ना किसके लिए? और उसी शख्स के लिए तुमने मेरा दिल भी तोड़ा है। तुम्हें माफ करने से मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। तो उसी शख्स को बदलना होगा जिसकी वजह से मैं बार बार उस पोजीशन में आ जाती हूँ। ईमान, वो नहीं बदलेंगे, मेरा यकीन करो, वो नहीं बदलेंगे। बदलेंगे, वो जरूर बदलेंगे। थोड़ा सब्र करना होगा। तुम अपने 28 सालों में उनको नहीं समझ सके ना, जो मैंने उन्हें 2 हफ्तों में समझ लिया। बहुत खुदगर्ज है, इंतहा के खुदगर्ज। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है उनका पोता। वो अपने पोते के लिए अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन तुम ये भी तो जानती हो कि तुम उनकी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर रही हो। तो आफाक, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले तुम्हारे बाबा जान को बदलना होगा? ईमान, तुम खुद को खत्म कर लोगी, मगर वो नहीं बदलेंगे। मुझे ये सौदा भी मंजूर है, मगर मुझे ये मंजूर नहीं है। तुम नहीं खाती, मत खाओ। मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए तुम्हें जबरदस्ती फीड करूंगा। कर लेना फिर तुमने जो भी करना हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। नाराज हो? पता है, कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा। आउटिंग का प्लान है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अच्छा, तो तुम्हें भी जेलसी होती है? अरे पागल, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा सब कुछ तुम हो। इसलिए इतने दुख दिए। खुद को अजियत देकर खुशी देने का प्लान भी तो है। खुद को अजियत देंगे तो फिर मैं कैसे खुश रहूंगी?
अच्छा चलो छोड़ो, कल हम आउटिंग पर जाएंगे और हनीमून के लिए टिकट्स भी ले लेंगे। अब हनीमून की कसर बाकी है क्या? हाँ, क्यों, तुम नहीं जाओगी क्या? नहीं, मैं तो जाऊंगा। बीवी के बगैर आप हनीमून कैसे मनाएंगे? हाँ, बीवी के बगैर हनीमून, कोई बात नहीं। मैं यही तो सोच रहा हूँ कि दूसरी ले आऊंगा। इजाजत? जी नहीं। सलमान, वादा करें मुझसे सलमान, आप आइंदा कभी भी मुझे दुख नहीं देंगे। किस्मत में नहीं होंगे तो नहीं दूंगा। ईमान, 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 बेटा, ईमान, आफाक, आफाक जल्दी आओ बेटा, ईमान बेहोश हो गई है। ईमान उठो बेटा, ईमान बेटा उठो, आफाक, ईमान। डॉक्टर साहबा, सब ठीक है ना? जी, अभी फिलहाल होश भी नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। वैसे मैंने इन्हें बता दिया है कि उन्हें किस किस तरह से फीड करना है। आप परेशानी की बात तो नहीं है? जी, अब नहीं है। और बच्चा, बच्चे पे तो कोई असर नहीं होगा? जी, आपका मतलब वो प्रेग्नेंट है? जी जी डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड, क्या आप बता सकते हैं कि वो कितने दिन भूखी रही है? दो दिन। What? Are you serious? मैं इस बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकती। आप प्लीज उन्हें मेरे क्लिनिक लेकर आइएगा, मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी, फिर ही मैं कुछ बता सकूंगी। बेहतर, आइए प्लीज। एनर्जी फील कर रही हैं अब आप? जी डॉक्टर साहब, अब मैं ठीक हूँ। जूस लिया आपने? नहीं। मुझे नहीं पता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मैं आपको लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ,
अगर अब आपने भूख बर्दाश्त करी तो आपका एबॉर्शन हो सकता है, जो काफी सीरियस भी हो सकता है, मतलब आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। थैंक यू फॉर योर वार्निंग डॉक्टर। थैंक यू। हमें अब्बा जान को बता देना चाहिए कि ईमान का दीदी लड़का नहीं बल्कि नहीं, नहीं, रुक जाओ। मेरी मजबूरी से उसने नाजायज फायदा उठाया। मैं भी कसम खाता हूं उसको ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। वो जानती है, वो जानती है उसके पास मेरी कमजोरी है। तुम में से उसकी कोई जिद तोड़ सकता है? तुम? तुम लोग यही रुको, मैं आता हूं। हम जान कहीं अब्बा जान उससे माफी मांगने तो हमें अब्बा जान को बता देना चाहिए कि ईमान का दीदी लड़का नहीं बल्कि नहीं, रुक जाओ। जो कयामत चंद महीनों बाद आने वाली है उसे अभी मत लाओ। जो होने जा रहा है उसे होने दो। बाबा जान आप? हाँ, तुम बाहर जाओ और अंदर किसी को मत आने दो। लेकिन बाबा जान, मैंने कहा ना बाहर जाओ। तुम दुनिया में वाहिद हो जिसने मुझे हारने पर मजबूर किया। इस बात से अंदाजा लगा लो कि तुम्हारी कितनी कदर है मुझे। मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करने जा रहा हूं। मुझे माफ कर दो। बहू को खाना दो। क्या आपने वाकई? मुमताज बेगम, जो तुम्हें कहने में मुश्किल पेश आ रही है वो मैंने कर दिया है। आज जिंदगी में पहली बार अपनी शिकस्त तस्लीम की है, और वो भी एक औरत से। वो औरत जो मेरी नस्ल को वारिस दे सकती है। मेरी मजबूरी से उसने नाजायज फायदा उठाया। मैं भी कसम खाता हूं उसको ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। खून के आंसू रोएगी, खून के।
है।